सबसे पहले जो त्रिविमीय ज्यामिति है उसमें आपने जो 3D पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम जो सबसे पहला सूत्र क्या दे रहे हैं कि कोई एक बिंदु दिया रहेगा, ठीक है ना। उस बिंदु के आपके क्या चाहिए, एक समांतर रेखा का समीकरण चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनता है आपका वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या है, एक सदिश है आपका, ठीक ना। जबकि वह बिंदु ए से क्या रहता है, उसकी सदिश दूरी रहती है, ठीक ना, विस्थापन सदिश कह सकते हैं। तो वहां से एक बिंदु जो रहेगा बिंदु ए के लिए उसका आपका सदिश वेक्टर ए कहलाएगा और प्लस आपका लैम्डा और ये वेक्टर बी क्या रहेगा, वेक्टर बी समांतर रेखा का समीकरण माना जाएगा, ठीक। यानी कि ये जहां से आएगा ये आपको समांतर रेखा का समीकरण बनाने का सूत्र रहेगा। ओके, मींस यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया रहेगा, एक बिंदु रहेगा, वह बिंदु आपका क्या रहता है जरा ध्यान में रखेंगे, एक बिंदु, उस बिंदु का नाम आप जो भी दिया जाए, जैसे ए है इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी, या आप रख सकते हैं x1 y1 और z1 रख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे रखिए, इन्हीं को आप वेक्टर ए मान लिया करेंगे, x1 i और प्लस y1 j और प्लस क्या रखना है z1 k, ठीक है ना। और उसके बाद आपको फिर एक सदिश दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वेक्टर बी, और वेक्टर बी किस रूप में दिया रहेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और सी के कैप। ओके, ऐसे दिया रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि समांतर रेखा का समीकरण चाहिए, तुरंत एक फार्मूला यूज करना, सवाल आ जाएगा, ठीक ना। ये समांतर रेखा के समीकरण के लिए होता है और आपको हमने दिक् अनुपात और दिक्कोचय यानी कोसाइन निकालना पहले ही बता दिया, ठीक ना, उसको आप देख सकते हैं। तो चलते हैं कार्तीय रूप, क्या पूछेगा, कार्तीय रूप, हाँ जी। तो जब कार्तीय रूप में पूछता है, कार्तीय रूप में, तब इसको कैसे आप नोट करेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसे जो वेक्टर आर होता है इसे हम बोलते हैं एक्स आई है, इसको हमेशा याद रखना है, वाई जे है प्लस जेड के है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है पता है, यहां से ये x की वैल्यू x माइनस बिंदु को घटा दिया करेंगे, बटे में यहाँ का जो हमने बताया जो a b c है, तो क्रम से a ले लेना, ठीक ना। फार्मूला याद रखना, यही सबसे ज्यादा आपके फायदेमंद होगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या, y माइनस y1 बटे क्या हो जाएगा b, और ये हो जाता है क्या, z माइनस z1 अपान क्या हो जाता है, ये हो गया c, और इसे आप अचर या लैम्डा के नाम से रख सकते हैं चूंकि यहाँ पर है। तो ये कार्तीय रूप होता है। ओके, फार्मूला यहीं तक यूज होता है ज्यादातर, ठीक है ना जी। कार्तीय रूप में जब भी है आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। और सबके यहाँ दो रूप है, एक इस तरह से समीकरण सदिश समीकरण होता है, कौन सा होता है, कार्तीय रूप होता है। जबकि इस पे आपके एक एग्जाम में आए, दो रेखाओं, किसके जी, दो रेखाओं के बीच का कोण पूछेगा जी, बीच का कोण। ओके, तो आपको कैसे निकालना है, तो पहले सबसे पहले मान लीजिए कि मान हमारे पास रेखा क्या है, रेखा सबसे पहले r1 वेक्टर है, ठीक ना, क्या है r1 वेक्टर। अभी अभी पढ़ा आपने, a पढ़ा था प्लस लैम्डा b पढ़ा था, सही बात है ना। तो पहले रेखा के लिए a1 और b1 मान लेना, ठीक ना। ओके, और ये वेक्टर के रूप में रहेगा, ठीक, सदिश के रूप में। फिर आपके पास दूसरी रेखा जो आएगी ये होगी और a2 वेक्टर, और यहाँ पर दूसरी रेखा होने के कारण से ये क्या रहेगा, आपको म्यू रहेगा, ठीक ना। म्यू होने के बाद यहाँ वेक्टर b2 लेना, ठीक ना जी। तो अब इनके बीच का कोण बताना है, ठीक है ना जी। तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक ना, कोण, तो हमें निकालना होगा cos थीटा। क्या निकालेंगे, cos थीटा, ठीक ना। क्या निकालते हैं, cos थीटा बराबर होता है वेक्टर b1 ओ, ओके, और फिर क्या होगा, ये इनटू वेक्टर b2 बटे में मॉड वेक्टर b1 और मॉड वेक्टर b2, यही लगा लेंगे, या इसी को लेना है। ओके, ठीक, इसको ले सकते हैं ना। हाँ, तो इस तरह से आपकी कितना आएगा, ये लैम्डा के बाद और म्यू के बाद जो रहेगा a1 और b2 मान लेना है, ठीक ना। b यहाँ b1 और b2 और तुरंत डॉट में गुणा होगा, ये होगा। फिर आगे थोड़ा से ध्यान से, इसमें लंब होने का प्रतिबंध क्या रहेगा, लंब होने का
होने का प्रतिबंध। ओके, जैसे प्रतिबंध निकालेंगे तो उसमें आपको b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर की वैल्यू अगर वह शून्य के बराबर आ जाए तो जान लेना एक दूसरे के लंब है। जब ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो cos 90 cos 0 अंश का मान 90 अंश के बराबर होता है ना, 0 जो होता है cos 90 अंश के बराबर, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर। यानी कि अगर लंब होने का प्रतिबंध पूछेगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं कि नहीं है, तब आपको बोल देना है कि तुरंत डॉट निकालना और देखना 0 के बराबर आ जाए तो बोल देना लंबवत है, ठीक ना। और अगर आपसे समांतर पूछेगा तो समांतर के लिए क्या करेंगे, तो समांतर के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको एकदम पॉइंट वही याद रखना है जो पीछे याद रखेंगे। वेक्टर b1 बराबर लैम्डा वेक्टर का हो जाएगा b2, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे s निकाल लेना या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, वेक्टर ये हो जाएगा b2 बराबर लैम्डा वेक्टर b1, दोनों कंडीशन एक ही है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आपको कार्तीय रूप बताते हैं, ठीक। कार्तीय रूप ध्यान देंगे जी, कार्तीय रूप इसके लिए दो रेखाओं के लिए, इसके लिए दो रेखाओं के लिए देखो कार्तीय रूप दो रेखा कैसे दिया रहेगा, x माइनस x1 बटे a1 दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा y माइनस y1 बटे, इसको देखने से कंफ्यूज नहीं होंगे यार जी, इतना बड़ा बड़ा लगे कि बहुत बड़ा है, नहीं, ये z माइनस z1 बटे क्या लिखोगे आप c1। ओके, ये पहली रेखा हो गई। ओके, और दूसरी रेखा आपका या x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 बराबर क्या रहेगा आपका z माइनस z2 अपान z2 c2। ओके, इस तरह से हो गया। ये आपके दूसरा ऐसे कार्तीय दो दिया रहेगा जी। जब दो ठीक दिया रहेगा तो इससे क्या पूछता है, बीच का कोण, क्या पूछेगा, बीच का कोण। तो बीच का कोण कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे बात को। हाँ जी, बीच का कोण तो cos थीटा बराबर क्या निकालेंगे, cos थीटा। हाँ जी, और cos थीटा बराबर जब निकालेंगे तो आपको यही इतना याद रखना है, ये हमेशा मॉड में रखना। ओके, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आती है जी। फिर ये अगले वाले में भी मॉड पूरा रहेगा जी, ठीक। मॉड नहीं लगाए होंगे तो लगा लेना, क्योंकि वो मॉड में ही रहेगी। हाँ आगे तो यहाँ से cos थीटा यानी कि ये हो जाएगा a1 और a2 प्लस b1 और b2 प्लस c1 और c2। ओके, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 यही है, इसी का तुरंत ये नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लेना बना, ठीक है ना जी। और फिर नीचे बटे में एक बार इनको रख देना, ठीक ना, a1 स्क्वायर, फिर आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c1 स्क्वायर, अगले का क्या रखेंगे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ओके, ये मॉड में रखे रहेंगे, हो गया ना, एंगल निकल जाएगा। अब लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध, तो प्रतिबंध वही तो है आपका, ये इसी को 0 के बराबर रखना है, a1 a2 बराबर प्लस b1 b2 बराबर और प्लस c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए 0 के होना चाहिए, ठीक ना। अब अगर समांतर कहेगा, क्या बोलेगा समांतर, जब समांतर चेक करने को बोलेगा तो a1 बटे क्या रखेंगे a2 और b1 बटे क्या रखोगे b2 बराबर c1 बटे क्या रखोगे। अगर ये आपस में सब बराबर आ रहे हैं जान लेना समांतर है, 0 आ जाए डॉट में गुणा करने पर तो जान लेना लंब है। और इस तरह से cos थीटा आप निकाल सकते हैं जब आपको दिया रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी, ये वाला आपके एक ही पेपर में हमेशा देखोगे लास्ट में लॉन्ग नंबर ही मिलेगा, ठीक ना, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले होता क्या है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछेगा, न्यूनतम दूरी। ओके, द्विरेखा दिया रहेगा, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो एक सदिश के लिए होगा एक कार्तीय के लिए होगा, ठीक है ना। तो हम पहले कौन सा चलते हैं हमेशा सदिश के लिए। हाँ जी, सदिश के लिए आपको क्या करना है, देखो ध्यान से मन लगाना,
जैसे आपके पास वेक्टर r1 एक पहला सदिश होगा, उसका नाम क्या आएगा, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 आएगा ना। अब इसके बाद यहाँ से r वेक्टर r2 बराबर क्या आएगा, a2 वेक्टर और फिर क्या आ जाता है लैम्डा b2 वेक्टर। ओके, अब दो ठीक ऐसे दिए रहेंगे, इनके बीच की यानी कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी स्मॉल d बराबर, डिस्टेंस मीन्स दूरी होगी, ठीक है ना। फार्मूला याद रखना है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ध्यान में रखना, ठीक ना। और फिर उसके बाद यानी कि इस b1 और b2 का क्रॉस करना है, फिर इसमें a2 में से वेक्टर a2 माइनस क्या करोगे, a1 को घटा लोगे, ठीक है ना। ओके, और ऐसे इसमें कभी कंफ्यूज ना होना, वेक्टर a1 में से a2 को भी घटा सकते हैं जी, क्योंकि यहाँ मॉड लगा रहेगा, मॉड लगा रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगी, ठीक है ना। और बटे में क्या करना है, ये इसी का मॉड निकाल लेना है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। थोड़ा से कैलकुलेशन इसका लॉन्ग होता है लेकिन आसान बहुत होता है जी, न्यूनतम दूरी, और पेपर में आएगा तो आपको एकदम खुशी करेंगे जी, एकदम से ऐसे करना है, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे ये बीच की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना जी, लगा सकते हैं। आते हैं कार्तीय रूप सिखाते हैं, कौन सा रूप, कार्तीय रूप। जब कार्तीय रूप दिया रहेगा तो कार्तीय रूप, ओके, कार्तीय रूप के लिए आपको क्या करना चाहिए, कार्तीय रूप पहले ऐसे तो लिखा रहेगा x माइनस x1 के रूप में, ऐसे आपको दिखता रहेगा y माइनस y1, समीकरण ऐसे लिख के आएगा। ओके, और ये आपका आ गया z माइनस z1 बटे क्या हो गया c1। ओके, और पहला ये समीकरण रहेगा कार्तीय रूप में, क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, ठीक, और x माइनस x2 अपान a2, और फिर क्या हो जाएगा y माइनस y2 अपान क्या आ जाएगा b2, और प्लस z माइनस z2 अपान क्या हो जाएगा c। ऐसे ये दिए रहेगा, तब आपसे इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछेगा, क्या पूछेगा, न्यूनतम दूरी। तो तुमको ये थोड़ा से हार्ड लगेगा लेकिन बहुत आसान बताएंगे कैसे करना है आपको जी। तो देखो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे जी, तो आपको न्यूनतम दूरी चाहिए, क्या चाहिए, न्यूनतम दूरी के लिए, किसके लिए, कार्तीय रूप के लिए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस d बराबर, ओके, फिर ऐसे लगाना बड़ा मोड जी, एक सारणिक रूप बनाया जाता है, कौन सा रूप, सारणिक रूप, और इसको आप हमेशा बड़े कोष्ठक में रखेंगे यानी मॉड में रखेंगे आज। और देखो कैसे लिखेंगे, a2 माइनस a1 का मतलब यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस x1, होगा कि नहीं होगा, पहले a1 का रूप समझिए, a1 का मतलब x1 है प्लस y1 जी और प्लस z1 के, इसको आप यही मानेंगे, ठीक है ना। और इसको क्या मानेंगे, a2 को मानेंगे x2y, और क्या मानेंगे y2 जी, और क्या मान लेंगे z2 जी, मान लेंगे। इतना मानने के बाद जब घटाएंगे a2 माइनस क्या निकालेंगे a1, तो आपको पता होना चाहिए क्या निकल के आएगा, x2 माइनस x1, हमें बिंदु की जरूरत पड़ेगी जी इससे बस। अब इसको y2 माइनस क्या करोगे y1, z2 माइनस z1, यही हमें जरूरत है, तो यही है आपको लिखना है, देखो क्रम से वही लिखना है, क्या लिखोगे x2 माइनस x1, याद कर लेना अच्छे से, फिर क्या निकालोगे y2 माइनस क्या निकालोगे y1, फिर अगला z1 माइनस क्या निकाल दोगे z2, ठीक है ना जी। ओके, हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो अब आसान हो गया, यहाँ क्या लिखा है b1, क्या लिखा है b1, तो b1 और b2 लिखा, तो b1 और b2 यानी कि आप समझेंगे क्या है वो, b1 इसको बोलते हैं, b2 इसको बोलते हैं, ठीक है ना जी, ध्यान देना। इस नीचे वाले को b1 के नाम से और इसको b2 के नाम, और जो ये बिंदु होता है वेक्टर a1 हो जाता है, ये वेक्टर a2 होता है, ठीक है ना। अब आगे देखो इसमें, तो यहाँ पर वही आपको b1 के स्थान पे क्या लिख देना है, a1 a2 और क्या लिख दे a1 b1 और c1, हो गया, फिर a2 b2 c2, हो गया। अब ये देखो
अब इसके बाद अंडर रूट के अंदर क्या आता है, नीचे बैठेंगे हाँ? ये तो ऊपर हो गया हाँ जी, कार्तीय रूप दिया रहेगा तब ऐसे लगाना है हाँ जी। अब देखो कैसे लगाओगे, इसके अंदर वाला याद करना आपके लिए कठिन होगा हाँ जी। तो हम आपको बताया कैसे फार्मूला नोट करना है। ओके, दोनों लिख के तुरंत बना ले, तुरंत सॉल्व हुई, लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आसानी से सॉल्व करना है जी। तो देखो यहाँ से ये फार्मूला तैयार कर लेंगे, ये तो हो जाएगा ना। अब इसके बाद इसका देखो यहाँ से पहला वाला जैसे साड़ी को हल करते थे वैसे हल करना है, इसको मोल लेना है, इसको और इसको मोल लेना है, ठीक है ना। ये इतना मोल लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये तो क्या आएगा B1 और क्या आएगा C2, फिर माइनस लगाएंगे, इसका गुणा करते हैं ना तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा B2 और C1 का लगा दोगे, ठीक है ना। अब प्लस लगाओगे, याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको बता रहे हैं। फिर आगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए A1 और C2 माइनस किससे करेंगे जी A2 C1 होल स्क्वायर, और फिर प्लस क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे आप इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई लगा देंगे, क्या आएगा A1 और B2 और इसका क्या लगाएंगे A2 और B1 का क्या लगा दोगे होल स्क्वायर, बड़ा के मार्ट खींच लेना। ओके, कोई दिक्कत हाँ जी। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आज जब आपको निकालना हो तो ध्यान से समझेंगे। पहले आपको दो सदिश दिया रहेगा, वेक्टर R1 बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1। ओके, फिर क्या दिया रहेगा, इसे आप समीकरण 1 मान लिया करेंगे, R2 वेक्टर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर दिया रहेगा। समीकरण क्या दिया रहेगा 2, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका रेखा प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होगा, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब ऐसे जहां काटती वही प्रतिच्छेद बिंदु, तो मतलब एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उभयनिष्ठ बिंदु के लिए आपको क्या करना है, बहुत एक सिंपल सी बात है कि लैम्डा ये वेक्टर R1 और वेक्टर R2 को आपस में क्या करना है, बराबर रखना है। ध्यान से बात को समझेंगे, दोनों को क्या करना है, बराबर रखना है, इन दोनों का मान बराबर रख लेना है, यानी कि वेक्टर A1 और प्लस लैम्डा वेक्टर B1। ओके, फिर ध्यान से फिर लैम्डा A2 वेक्टर और प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ओके, हम ज्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, आज म्यू आएगा, क्या आएगा म्यू आएगा। हाँ थोड़ा नीचे रखिए महाराज, तो थोड़ा ज्यादा से हो गया। हाँ जी हो गया, हाँ ये हो गया। अब आगे ध्यान से, ये दोनों को बराबर रखने के बाद एक लैम्डा से अंदर गुणा कैला है, एक मतलब जहां रहो ना सदिश में ऐसे दिया रहेगा, नहीं तो सोचो क्या है पता नहीं। हाँ जी, ऐसे -2k + 3k जो भी है लैम्डा लगा रहे, तो लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर i और j शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं बस, i और j और k को निकाल लेना है जी, कॉमन ले लेना है, समझे जाए बात को, क्या करना है कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। जब कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ से मिलेगा ऐसे, देखो A1 वेक्टर और फिर क्या आएगा लैम्डा B1 वेक्टर, समझो इसमें i लगा रहेगा, ठीक है ना जी, कॉमन ले लेंगे और प्लस क्या आएगा A1 वेक्टर सब में ऐसे रहेगा और लैम्डा B1 वेक्टर इसमें क्या लगा रहेगा j कैप लगा। आगे अब आप समझ गए, ठीक है ना। दोनों तरफ ऐसे करना है। अगला आपको करना है क्या A2 और फिर क्या करना है म्यू और B2 वेक्टर और यहाँ क्या रखना है i है। अब दोनों का ऐसे पूरा लिख लेना, ठीक है ना। फिर क्या लिखना, तुलना करने को, क्या करना है तुलना करने को। जैसे आप तुलना करेंगे तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या करोगे, A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर और बराबर A2 वेक्टर और प्लस म्यू B2 वेक्टर। हाँ जी, समझे जाए बात को, समझना हमारी। हाँ जी, दोनों को बराबर करके यहाँ से हल कर लेना है, ठीक है ना जी। यानी हल करने का मतलब लैम्डा एक तरफ, लैम्डा और म्यू एक तरफ कर लेना और गिनती को एक तरफ, जो आए समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 2 मान लेना, समीकरण 3 मान लेना, ठीक ना। फिर दो समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे,
दो समीकरण को हल करना है। कितने समीकरण को? दो समीकरण को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। ओके, ठीक ना जी? क्या करना है? हल करने पर लिख दे, करने पर। ओके, जब हल करेंगे तो आपको लैम्डा का मान और म्यू का मान मिलेगा। लैम्डा का मान और म्यू का मान प्राप्त होगा। क्या होगा? प्राप्त होगा ना। फिर तीसरे वाले समीकरण में, 3 समीकरण बनेगा। ओके, तीसरे समीकरण में लैम्डा म्यू का मान रखने पर जब रखेंगे तो वह संतुष्ट होना चाहिए, मतलब दोनों पक्ष क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे रखेंगे तो इसमें क्या होगा? दोनों पक्ष क्या होंगे? दोनों पक्ष बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। सही बात है ना। जब बराबर हो जाएगा तो आप क्या बोल देंगे कि यह प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है ना। नहीं लिख देना प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं भाई, तब लिख देंगे नहीं है। बराबर आ जाए, तीसरे को संतुष्ट करेगा तो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है, नहीं तो प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं है। अब प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होगा तो फिर यानी कि कोई मतलब का नहीं। अब जब प्रतिच्छेदन बिंदु होगा तो आप उसे निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई, ये भी तो याद रखना है। मुझसे क्या कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे? तो आपको यहाँ से फिर जो आपके पास लैम्डा का मान रहेगा, यहाँ पर ये लैम्डा का मान इसमें रख लेंगे। क्या रख लेंगे? लैम्डा का। ठीक है ना। तो यानी कि दोनों आपस में स्वयं बराबर रहेंगे। चाहे इनको ले लेना चाहे इनको, एक तरफ को यानी कि इसमें इसी को समझ लेना, एक ही निर्देशांक ले लेना एक तरफ। आज उसी में आई जे के कैप लगा के रख देना। वो आपका सॉरी कैप लगाना नहीं है, ये बिंदु बन जाएगा। इनके बिंदु ये बनेंगे और उनके बिंदु वो वाले बनेंगे। ठीक है ना जी। तो प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम यही आएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ लैम्डा का मान रखेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु तैयार। अगले में रखेंगे तो वो म्यू का मान रखेंगे, तो दोनों का मान सेम आएगा। ठीक, फिर चूंकि उभयनिष्ठ है ये, प्रतिच्छेदन बिंदु है ये है। ठीक ना। अब इसमें जैसे न्यूमेरिकल